नमस्ते दोस्तों, मैं यूक्सेवीआई फैक्ट्स हूं और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो से अवगत हो सकें। अकबर भारत के मुगल साम्राज्य के सबसे प्रख्यात और सम्मानित शासकों में से एक थे। उनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति के शीर्ष पर था और इसका प्रभाव पूरे भारत में महसूस होता था। अकबर का जन्म 14 अक्टूबर 1542 को उमरकोट, गुजरात में हुआ था। उनके पिता हुमायूं उनके जन्म के कुछ महीने बाद ही मर गए थे। जब अकबर के जन्म के समय उनके पिता हुमायूं दिल्ली सल्तनत में शासन कर रहे थे, उन्हें शासन के लिए संघर्ष करना पड़ा। अकबर के बचपन का कुछ समय उन्हें अपनी दादी और चाचा के साथ बीतना पड़ा। उनके शासनकाल का समय दो भागों में विभाजित होता है। पहला भाग 1556 से 1570 तक चला, जिसमें अकबर ने अपनी शक्ति का नींव रखा। दूसरा भाग 1570 से 1605 तक चला, जिसमें अकबर ने अपनी सत्ता को सुनिश्चित किया। अकबर भारत के मुगल शासकों में से एक थे और उनकी सत्ता काल 1556 से 1605 तक रही। अकबर का जन्म 1542 में उमराव, हरियाणा में हुआ था। उनके पिता हुमायूं भागते डूबते राज दरबार से थे, जिससे अकबर का बचपन बहुत कठिन था। उन्होंने अपनी माता के साथ राजपूत राजा भी हुए थे, जो उन्हें धर्म और संस्कृति की शिक्षा दी। इससे अकबर ने अपने दरबार के राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन की विस्तृत ज्ञान प्राप्त किया। अकबर की सत्ता सन 1556 में उनके नवाब बैराम खान ने हटा दी थी, जो उन्हें दिल्ली में सम्राट बनाया गया। उस समय अकबर केवल 13 साल का था। उन्होंने उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब तक अपनी सत्ता फैलाई। अकबर भारत के इतिहास में महान शासकों में से एक थे। उन्होंने मुगल साम्राज्य का विस्तार किया था और भारतीय संस्कृति और धर्म को समझने और समझाने के लिए उनकी सहायता की गई। अकबर का जन्म 14 अक्टूबर 1542 को उमरावगढ़, हरियाणा में हुआ था। उनके पिता हुमायूं अपने दामाद के राज्य पर नजर रखने के लिए उन्हें उमरावगढ़ में छोड़ गए थे। जब अकबर के पिता की मौत हो गई तो वह बहुत छोटे थे। उनकी मां ने उन्हें एक हिंदू गुरु के पास भेज दिया था, जिससे उन्हें संस्कृति और धर्म की समझ मिली। अकबर बहुत ही बुद्धिमान थे और उनकी शिक्षा में उन्हें राजनीति और सामाजिक अध्ययन के बारे में भी सीखा गया था। अकबर भारत का एक प्रसिद्ध मुगल शासक था जो 1556 से 1605 तक शासन करता रहा। उनका जन्म उमराव नगर में 14 अक्टूबर 1542 को हुआ था। अकबर के पिता हुमायूं थे और उनकी माता हमीदा बानो थी। अकबर की शासनकाल बहुत लंबी और सफल रही। उन्होंने अपने शासनकाल में विभिन्न क्षेत्रों में अपना शासन स्थापित किया, जैसे राजस्थान, गुजरात, मालवा और बंगाल। उनके शासनकाल में भारत में साम्राज्य और समृद्धि का एक नया युग शुरू हुआ था। अकबर की विवाहित रानियों में मार्गरेट और जोधाबाई नाम से जानी जाने वाली रानी जगह थी। अकबर को इन दोनों रानियों से बहुत मोहब्बत थी और उनसे कई बच्चे भी हुए। अकबर के शासनकाल में भारतीय संस्कृति, विज्ञान और कला का विकास भी हुआ। उन्होंने नृत्य, संगीत, कविता और राजस्थानी रंगमंच को प्रोत्साहित किया। अकबर मुगल साम्राज्य के बहादुर और समझदार बादशाह थे। उन्होंने मुगल साम्राज्य को उच्चतम शिखर पर ले जाने में अहम भूमिका निभाई। अकबर का जन्म 14 अक्टूबर 1542 को उमैद भवन, सिकरी में हुआ था। वे हुमायूं के बेटे थे। जब अकबर लगभग 14 साल के थे तो उनके पिता हुमायूं की मृत्यु हो गई। अकबर ने उनकी मृत्यु के बाद तुरंत तख्त का अधिकार नहीं लिया, बल्कि उनके मृत्यु के बाद कुछ समय तक उनकी विधवा बेगम हमीदा अपने बेटे की तरफ से सत्ता को संभाली। अकबर ने संघर्षों के बाद उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ हिस्सों को अपने नियंत्रण में कर लिया था। उन्होंने सम्राट बहादुर शाह जफर को हराकर बंगाल को भी अपने अधीन कर लिया था। अकबर भारत के इतिहास में एक महान शासक थे जो मुगल साम्राज्य का तीसरा सम्राट थे। वह 1542 में उत्तर प्रदेश में एक गरीब मुसलमान परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता हुमायूं भारतीय उपमहाद्वीप के मुगल सम्राट बाबर का बेटा था, जो कि उस समय भारत में सत्ता पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा था। अकबर भारत के मुगल साम्राज्य के सबसे प्रख्यात और समृद्ध शासकों में से एक थे।
उनका जन्म 14 अक्टूबर 1542 को उमराव खुमायूं के बेटे के रूप में हुआ था। उनकी मां अकबरा बेगम थी जो उमराव खुमायूं की नौकरानी थी। अपने बचपन के दिनों में अकबर के जीवन का सबसे बड़ा तथा सबसे जटिल परिवर्तन उनके पिता उमराव खुमायूं की मृत्यु था। उमराव खुमायूं ने अपने अंतिम दिनों में अपने वरिष्ठ पुत्र हुमायूं को अपनी गद्दी से बाहर कर दिया था। उन्होंने अपने 4 साल के बेटे अकबर को उनके अम्मी के पास भेज दिया था। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक चला। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों को एकत्र करने का प्रयास किया। उन्होंने समझदारी से धर्मों के बीच समझौते किए और उनके बीच सामंजस्य स्थापित किया।